नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं लाभ हानि। इससे पहले हम परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज शुरुआत से लाभ हानि को करेंगे। सामान्य नियम विद उदाहरण। सबसे पहले बात करते हैं लाभ हानि के टॉपिक में क्रय मूल्य। लाभ हानि में 3-4 चीजों का जिक्र होता है। लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और उसके बाद छूट, बटा या कमीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, मतलब किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर उस वस्तु को क्या किया जाए, खरीदा जाए। उस खरीदे जितने में उस वस्तु को खरीदा जा रहा है उस अमाउंट को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, राम एक साइकिल 1960 रुपए में खरीद कर, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1960 रुपए। खरीद कर 1800 रुपए में बेच देता है। तो बताओ राम की साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? तो राम की साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 1960 रुपए। मोटा मोटी उदाहरण के रूप में बात की तो हमें यह समझना है कि जब किसी वस्तु को जितने में खरीदा जाता है उस वस्तु के उस खरीदी की जो अमाउंट होती है उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य जब किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता है उस बेची गई राशि को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, मतलब जितने में जो वस्तु बेची जा रही है उस मूल्य को क्या कहते हैं? उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे राम एक खिलौना कार 2000 रुपए में खरीदना कितने में? 2000 रुपए में। इसका मतलब खिलौना कार का क्रय मूल्य कितना है? खिलौना कार का क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए। खिलौना कार को 2000 रुपए में खरीदकर 2100 रुपए में बेच देता है। तो कितने में बेच रहा है? 2100 में। और कोई वस्तु जितने में बेची जाती है उस मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2100 रुपए। मतलब जितने रुपए में बेच रहा है वो मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। राम एक खिलौना कार 2000 रुपए में खरीदकर 2100 रुपए में बेच देता है। तो बताओ राम की खिलौना कार का विक्रय मूल्य क्या है? तो उस वस्तु को कितने में बेच रहा है? 2100 में बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 2100। खरीद कितने में रहा है? 2000 में। तो क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए। तो ये छोटी छोटी सिंपल सी चीजें उदाहरण के साथ अपने समझिए। आगे बात करते हैं लाभ। तो लाभ की सूत्र के रूप में बात करें तो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन ये तो एक ओनली समझाने के लिए बताया, वैसे सूत्र याद नहीं करना है। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई वस्तु जितने में खरीदी जा रही है उससे बढ़ाकर किसी वस्तु को बेचता है तो स्वाभाविक सी बात है उसे क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, मुनाफा कहते हैं। तो लाभ किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वस्तु का मूल्य, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर बेचता है, मतलब किसी वस्तु को बढ़ाकर, रेट बढ़ाकर बेचा जाए तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है उस व्यक्ति को क्या होगा? मुनाफा होगा। और उस मुनाफे को ही क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। या जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेच रहा है वो मूल्य किससे, जितने में खरीद रहा है उससे क्या हो? ज्यादा हो। मतलब विक्रय मूल्य किससे ज्यादा हो? क्रय मूल्य से ज्यादा हो। तो वहां पे जो उस व्यक्ति को, या जो वहां पे जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जितना कम होता है या क्रय मूल्य से जितना विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो वह राशि क्या कहलाती है? लाभ कहलाती है। मतलब क्रय मूल्य से जितना विक्रय मूल्य ज्यादा होता है वह राशि, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो गैप होता है वो क्या होता है? लाभ होता है। उदाहरण के रूप में बात करें, राम ने एक साइकिल 4000 रुपए में खरीद कर 4500 रुपए में बेच दी। इसका मतलब खरीदी कितने में? 4000 में। और बढ़ाकर बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 4500। कितने रुपए बढ़ाकर बेच रहा है? 500 रुपए। इसका मतलब यहाँ पे लाभ हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है? 500 रुपए। तो 500 रुपए कैसे पता चला? 4000 में खरीद रहा है, ये क्या है? क्रय मूल्य। 4000 में खरीद रहा है, ये क्या है? क्रय मूल्य। और 4500 रुपए में बेच रहा है तो ये क्या है? विक्रय मूल्य। मतलब 4000 से कितना बढ़ाकर बेच रहा है? 500 रुपए बढ़ाकर बेच रहा है। तो ये बढ़ाकर जो बेच रहा है वही क्या होता है? लाभ होता है। सूत्र फिर क्या बन गया यहाँ से? ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि 500 रुपए को कैसे पता चला? इसमें से ये घटाया तब पता चला, वही क्या बन गया? सूत्र बन गया। तो याद नहीं करने, नॉर्मली अपनी सब जानते हैं चीजों, लेकिन एक बार मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो याद नहीं करना, चीजों को क्या करना है? समझना है, ताकि आगे जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरी टाइप के उनमें सूत्र से नहीं होते क्वेश्चन, लैंग्वेज समझ के अपने को करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हानि।
हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो स्वाभाविक सी बात है, हानि कब होगी, जब किसी वस्तु को अपने को जितने में खरीद रहे हैं, जितने में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं उससे घटाकर उस वस्तु को बेच दें, तो स्वाभाविक सी बात है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। उसी नुकसान को क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य घटाकर बेचता है, क्या कहता है, घटाकर बेचता है, तो उस व्यक्ति को होने वाला नुकसान क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। तो मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य घटाकर बेचता है, तो जितने रुपए घटा रहा है उसी घटी हुई अमाउंट को क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी भाषा में बात करें तो जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो, क्यों, जब किसी वस्तु का जो जितने में खरीदा है वो मूल्य और जितने में बेच रहा है उससे क्या हो, ज्यादा हो, मतलब खरीदी गई राशि क्या हो, बेची गई राशि से क्या हो, ज्यादा हो, तो वहां पर क्या होता है, उसको नुकसान होता है, उसी को क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो विक्रय मूल्य से जितना क्रय मूल्य ज्यादा होता है उस राशि को क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें तो जब किसी वस्तु का खरीदा गया मूल्य, दूसरी भाषा में बात की है कि जब किसी वस्तु का खरीदा गया मूल्य बेचे गए मूल्य से ज्यादा हो तो वहां जो नुकसान होता है उसे क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। राम ने एक पानी की मोटर 5,000 रुपए में खरीदी कितने में, 5,000 रुपए खरीद कर 4,000 रुपए में बेच दी, तो बताओ राम को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो मतलब खरीदा कितने में, 5,000 में, बेचा कितने में, 4,000 में, मतलब मोटर का मूल्य घटाकर बेचा है, मतलब 1,000 रुपए का उसने क्या खाया है, नुकसान खाया है। इसका मतलब जो जितना रुपया नुकसान हुआ उसको क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तो हानि कितने की हुई है यहाँ पे, 1,000 रुपए। हानि कितनी की हुई है, 1,000 रुपए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 5,000 रुपए, और विक्रय मूल्य है वो कितना है, 4,000 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, 4,000 रुपए। तो क्रय मूल्य किससे ज्यादा है, विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो वहां पे क्या होती है, हानि होती है। वैसे ये बेसिक सी बातें हैं, फिर भी एक एक बार अपने कर लेते हैं इनको। लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। ये बात अपने को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत हमेशा किस पे ज्ञात किए जाते हैं, क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा किसको बेस बनाकर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य को बेस बनाकर ज्ञात किया जाता है। मतलब लाभ और हानि का पता अपने को किससे चलता है, क्रय मूल्य से पता। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य को आधार बनाकर ज्ञात किया जाता है। क्रय मूल्य आधार कैसे, ये देखो, लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%। ये कोई वैसे सूत्र नहीं है, मतलब इस लैंग्वेज को ही क्या बनाया, सूत्र के रूप में फिट किया है। कैसे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ जिस चीज को प्रतिशत में बदलना है वो हमेशा क्या आती है, ऊपर आती है। तो लाभ को अपने को प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर कौन आएगा, लाभ, नीचे कौन आएगा, ये लाभ है। और ये जो हानि है वो हो किस पे रही है, वो किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पे हो रही है। जब कोई चीज कितने में खरीद रहे हैं उसी से तो पता चल रहा है अपने को भी, अपने को नुकसान हो रहा है या हानि हो रही है। तो लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। मतलब लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए बेस कौन रहता है, क्रय मूल्य। तो नीचे कौन आएगा, क्रय मूल्य। और जब इनको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किसका करेंगे, 100 का, क्योंकि जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो वहां पे क्या होता है, 100 का गुणा होता है। और यही मैंने क्या कर दिया, सूत्र में फिट कर दिया। तो वैसे ही अपने को क्या नहीं याद करना है, सूत्र याद नहीं करना है, बात को समझना है कि लाभ और हानि का बेस क्या रहता है, क्रय मूल्य। इसलिए लाभ आया ऊपर, कि लाभ को प्रतिशत में बदला है तो लाभ ऊपर, तो नीचे कौन आएगा, बेस कौन रहता है हमेशा, क्रय मूल्य, तो नीचे कौन आएगा, क्रय मूल्य। तो लाभ को प्रतिशत में बदलना हो तो सूत्र क्या बन गया, लाभ बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत में बदलना हो किसी संख्या हो तो हमेशा गुणा किसका होता है, 100 का। तो क्या हो जाता है, प्रतिशत का चिन्ह आता है। जैसे राम एक बकरी 6,000 रुपए में खरीद कर 8,000 रुपए में बेच देता है। मतलब बकरी का क्रय मूल्य कितना है, 6,000 रुपए, क्रय मूल्य कितना है, 6,000 रुपए, और बेच देता है 8,000 रुपए में। तो विक्रय मूल्य कितना है इसका, 8,000 रुपए। कितना है, 8,000 रुपए विक्रय मूल्य। तो राम ज्ञात करो, राम को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, वह लाभ या हानि प्रतिशत भी ज्ञात करो।
पहले तो अपने को देखना है कि इस बकरी के सौदे में क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो बकरी खरीदी में कितने में 6000 रुपए, बेची कितने में 8000 रुपए में, मतलब फायदे में बेची है। कितने रुपए फायदे में बेची है 2000 रुपए। इसका मतलब जब फायदा हो रहा है तो फायदे को क्या कहते हैं लाभ, और लाभ कितना आया 2000 रुपए। मैंने सूत्र का यूज नहीं किया क्योंकि सीधा सा नॉर्मल है, क्यों सूत्र का यूज करते हैं भी। खरीदा कितने 6000 में, बेचा कितने में 8000 में, कितना बढ़ाकर बेच रहे हैं 2000 रुपए। जो बड़ी हुई राशि है उसी को क्या कहते हैं लाभ कहते हैं। तो बढ़ा हुआ मान कितने 2000। फिर सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या बन गया यहाँ पे, ये 2000 रुपए कैसे प्राप्त हुआ, 8000 में से 6000 घटाया, मतलब 8000 क्या है विक्रय मूल्य और 6000 क्या है क्रय मूल्य। यही क्या बन गया सूत्र बन गया, लाभ बराबर सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसका आंसर आ गया अपने पास। यहाँ पे क्या हुआ है लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ है 2000 रुपए। उसके बाद कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत भी ज्ञात करो। अब जो लाभ भी दे रखा है और लाभ को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, तो जिस चीज को प्रतिशत में बदलना वो क्या आती है हमेशा ऊपर आती है। तो लाभ कितना है 2000, और लाभ और हानि हमेशा काउंट पे किस पे किए जाते हैं क्रय मूल्य पर काउंट किए जाते हैं। क्रय मूल्य कितना है 6000। तो ये तो आ गया लाभ भिन्न के रूप में, लेकिन ये पूछ रहा है प्रतिशत में। और जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। 3 0 से 3 0 कट गए, 2 1 का 2, 2 3 6, मतलब 1/3 गुणा 100% आ गया। और अब अपने ये प्रतिशत के स्टार्टिंग में किया था कि 1/3 में 100 का गुणा करना है, मतलब 1/3 को प्रतिशत में बदलना हो तो मान कितना आता है 33 से 1/3%। तो कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। किसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है लाभ को। लाभ है कितना 2000, बटा में कौन आएगा क्रय मूल्य गुणा 100। सूत्र याद नहीं करने हैं क्योंकि जो लाभ हानि के क्वेश्चन है आगे जो थ्योरी टाइप के जो लंबे लंबे क्वेश्चन देता है उसमें सूत्र का यूज करके अपने आंसर नहीं निकाल सकते। अपने को ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि किसको प्रतिशत में बदलना है लाभ को। लाभ किसके पीछे होता है क्रय मूल्य के पीछे, तो बटा में कौन आएगा क्रय मूल्य। और प्रतिशत में बदलना है इसका मतलब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना तो क्या करते हैं गुणा 100 करते हैं। सूत्र याद नहीं करना है, बात को समझ के क्वेश्चन को करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राम ने एक गाय 20000 रुपए में खरीद कर, मतलब गाय का क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 20000 रुपए, खरीद कर 15000 रुपए में बेच दी, मतलब विक्रय मूल्य कितना है गाय का 15000 रुपए, विक्रय मूल्य कितने 15000 रुपए बेच दी। तो बताओ राम को कितने प्रतिशत की हानि हुई। उससे अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि यह वाकई में हानि हुई है। क्रय मूल्य कितना है 20000 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 15000 रुपए, मतलब खरीदी कितने में 20000 रुपए में, बेची कितने में 15000 रुपए, मतलब नुकसान खाकर बेचा है। इसका मतलब क्या हुई है हानि हुई है। और कितना हानि हुआ है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 20000, विक्रय मूल्य कितना है 15, तो 20 से कितना घटा रहा है 5000 रुपए घटाकर बेच रहा है। इसका मतलब जो 5000 रुपए घटाकर बेच रहा है वही क्या है हानि है। 5000 रुपए कैसे प्राप्त हुआ अपने को कि विक्रय क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि का सूत्र क्या बन गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि क्या होता है क्रय मूल्य कितना ज्यादा है किससे विक्रय मूल्य से, वही क्या होता है हानि होता है। अब पूछा अपने को हानि प्रतिशत, मतलब इस अमाउंट को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो यह अमाउंट कितनी है 5000, इसको प्रतिशत में बदलना है। यह अमाउंट किससे प्राप्त हुई क्रय मूल्य से, मतलब हानि किस पे होती है क्रय मूल्य पे होती है। तो बटा में कौन आएगा क्रय मूल्य। बेस क्या रहता है लाभ और हानि का क्रय मूल्य, बटा में क्रय मूल्य। और प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 3 0 से 3 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10, कितना आ गया 25%। क्या हुई है उसको हानि हुई है। अगला राम ने एक भैंस 5000 रुपए में खरीद कर 6000 रुपए में बेच दी। तो बताओ राम को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, मतलब राम ने भैंस खरीदी कितने में, भैंस का क्रय मूल्य कितना है 5000 रुपए और भैंस का विक्रय मूल्य कितना है 6000 रुपए। मतलब भैंस बेच कैसे रहा है वो अमाउंट बढ़ाकर बेच रहा है, मतलब भैंस को लाभ के सौदे में बेच रहा है। मतलब कितना रुपए मुनाफा लेके बेच रहा है 1000 रुपए। तो भैंस के सौदे में उसको क्या हुआ है 1000 रुपए का क्या हुआ है लाभ हुआ है। और पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब लाभ को प्रतिशत में बदलना हो तो लाभ बटा क्रय मूल्य, मतलब हमेशा लाभ और हानि किस पे होता है क्रय मूल्य पे। तो भैंस का क्रय मूल्य कितना है 5000 रुपए गुणा 100। 3 0 से 3 0 कट गए, 5 20 100, मतलब भैंस 20% लाभ पर बेची। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद बात करते हैं जब क्रय मूल्य व लाभ दिया हो तो अपने को क्या दिया हो क्रय मूल्य व लाभ दिया हो तो मतलब विक्रय मूल्य पूछेगा अपने को। तो सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। लेकिन सूत्र याद नहीं करना है। कैसे कि राम ने एक फोन 20000 रुपए में खरीद कर
500 रुपए लाभ पर बेच देता है। तो फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सीधा सा बेसिक सी बातें हैं, रोज अपने मार्केट के अंदर ये बातें अपने देखते हैं कि राम ने एक फोन कितने में खरीदा है, 20,000 रुपए, और इसमें कमाना कितना चाहता है, 500 रुपए, तो कितने में बेचेगा, 20,500 में। मतलब अपने को कैसे पता चला कि जितने में खरीदा है उस पे अपने को कितना मुनाफा कमाना है, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगी, कितने में बेचना है। और इनकी मैथ के रूप में भाषा में बात करें तो क्रय मूल्य कितना है, 20,000, लाभ कितना है, 500, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य। सूत्र क्या बन गया, कब है, जब लाभ कमाना हो तो सूत्र क्या बन गया, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य प्लस लाभ। लेकिन सूत्र नहीं लिखना है, सीधा अपने को बात को समझना है कि हाँ कैसे लाभ विक्रय मूल्य कैसे निकल रहा है, विक्रय मूल्य और कितना कमाना है, दोनों को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, बेची गई अमाउंट आएगी। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 20,500। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सूत्र ये हो गया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। सूत्र नए याद करके क्वेश्चन को सीधा समझ के करना है। जब क्रय मूल्य में हानि दिया हो, जब क्रय मूल्य और हानि दिया हो, सीधी सी बात है, क्या दे रखा है, हानि मतलब नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है इसका मतलब कोई वस्तु जितने में खरीद रहा है उससे कम में बेचेगा तो क्या होता है, नुकसान होता है। और जब अपने को खरीदी गई राशि दे दे और कितने का नुकसान हो रहा है वो दे दे तो बेचेगा कितने में, वो कैसे ज्ञात करेंगे, खरीदी की जो राशि है उसमें से कौन सी राशि घटाएंगे, कितने में, कितने नुकसान में वो बेच रहा है, वो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बेची गई राशि आ जाएगी। मतलब क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे, क्रय मूल्य में से नुकसान घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। कब, जब हानि दी हुई हो। तो वही सूत्र बना है अपना यहीं से भी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, मतलब माइनस नुकसान, यही सूत्र फिट हुआ है। तो यहां पे राम ने एक ऊंट 60,000 रुपए में खरीद कर 10,000 का घाटा खाकर बेच दिया। तो ऊंट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ऊंट का 10,000 रुपए घाटे में बेच रहा है तो कितने बेचेगा, 60,000 में खरीदा है, 10,000 का घाटा हो रहा है, इसका मतलब कितने बेचेगा, 50,000। 60,000 माइनस 10,000 बराबर कितना आएगा, 50,000। बिल्कुल बेसिक बातें। उसके बाद आगे बात करते हैं, जब विक्रय मूल्य व लाभ दिया हो तो क्या दे रहा है, पीछे अपने को क्रय मूल्य और लाभ दे रहा था और क्रय मूल्य और हानि दे रहा था, अब क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य और लाभ दे रहा है। तो सूत्र क्या बनेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जैसे राम ने एक घर 12 लाख रुपए में 50,000 लाभ कमाकर बेच दिया तो घर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसका मतलब 12 लाख में बेचा है, और जब 12 लाख में बेचा तो उसने कितने रुपए कमाए, 50,000 रुपए कमाए। मतलब जो कमाए हैं वो घटा दो, कितना कमाया, 50,000। तो 12 लाख में से 50,000 घटा देंगे तो अपने खरीदा है वो क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो खरीदा है वो क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या बन गया, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 12 लाख, क्रय मूल्य कितना है, 12 लाख है, और लाभ कितना कमा रहा है, 50,000। तो लाभ की जो राशि है वो जितने में बेच रहे हैं उसमें से घटा देंगे, सॉरी ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 12 लाख, लाभ कितना है, 50,000। तो जब विक्रय मूल्य में से जितना कमा रहा है वो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने का, क्रय मूल्य। भी प्लाट है, वो घर है, वो कितने में खरीदा। तो सूत्र क्या बन गया, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 12 लाख में से 50,000 घटाएंगे कितना आएगा, 11.5 लाख। अगला क्वेश्चन, जब विक्रय मूल्य में हानि दी हुई हो तो विक्रय मूल्य और हानि दे दे तो क्या पूछेगा अपने को, क्रय मूल्य पूछेगा। राम एक कार 20,000 की हानि उठाकर 4 लाख रुपए में बेचता है तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसका मतलब कि हानि कब होगी, हानि कब होगी, जब जितने में खरीदा है उससे कम अमाउंट में क्या करें, उसे बेचे, उससे कम अमाउंट में क्या करें, बेचे तो क्या होगी, हानि होगी। इसका मतलब क्रय मूल्य का सूत्र क्या बन गया, विक्रय मूल्य प्लस हानि। मतलब जितने में बेच रहा है उसमें हानि, नुकसान जोड़ देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, जितने में खरीदा है वो राशि आ जाएगी। इसका मतलब राम एक कार 20,000 की हानि उठाकर 4 लाख रुपए में बेचता है। हानि कितनी उठा रही है, 20,000, और बेच कितने में है, 4 लाख। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 4 लाख। हानि कितनी दे रही है, 20,000। तो क्रय मूल्य बराबर क्या आएगा, दोनों को वापस जोड़ देंगे। कितने में बेचा, 4 लाख में, घाटा कितना खाया, 20,000। दोनों को वापस जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, खरीदी गई अमाउंट आ जाएगी। तो 4 लाख है, 20,000 रुपए
क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद जब क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत दिया हो तो, क्वेश्चन थोड़े अब बड़े, पीछे तो बेसिक सी बातें हैं वो अपने क्लियर कर रहे थे। जब क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य पूछेगा। पहले मैं सूत्र नहीं बताऊंगा, पहले यहां पे बात करते हैं। क्या कह रहा है, राम एक किताब 500 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब क्या है, राम एक किताब कितने में खरीद रहा है, 500 रुपए में खरीद रहा है, मतलब है किताब का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए। किताब का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए। खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है। तो ये जो प्रतिशत दिया होता है, ये क्या होता है, यहां पे क्या होता है, अपने पास क्या होता है, क्रय मूल्य भी होता है, विक्रय मूल्य भी होता है, और क्या होता है, लाभ भी होता है अपने पास। जब किसी चीज का प्रतिशत में मान दे दे तो वहां पे अपने को तीनों चीजें, इस टॉपिक में लाभ आने के टॉपिक में क्या चीज चलती है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। इस 20% के अंदर तीनों बातें दी हुई है, लेकिन ये क्या नहीं है, वास्तव में नहीं है, ये क्या है, एक अनुपातिक मान है। तो मतलब 20% लाभ पर बेच देता है, इसका मतलब हमेशा लाभ और हानि होता किस पे, क्रय मूल्य पे। मतलब प्रतिशत का मतलब होता है 100 के पीछे लाभ कितना हो रहा है, 20, मतलब 100 कौन, किसके पीछे, पीछे बात की थी कि लाभ और हानि का बेस क्या रहता है, क्रय मूल्य, मतलब 100 क्रय मूल्य है। इसका मतलब यहां से अपने को पता चला कि क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 100 रुपए है, तो लाभ कितना है, 20 रुपए है। और जब क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, मतलब खरीदी गई अमाउंट दे रखी हो और कितना कमाना है वो दे रखा हो, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बेची गई राशि आ जाएगी। मतलब कितने में बेचेगा वो, 120 में। तो ये तीन चीज अपने को प्रतिशत के मान से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अपने को देखना होता है इनमें से वास्तविक मान कौन सा है, कौन सा वास्तविक मान दिया। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया, राम एक किताब 500 रुपए में खरीद कर, मतलब क्या दिया है, क्रय मूल्य। ये 500 रुपए क्या है, क्रय मूल्य, और वहां पे क्रय मूल्य कितना है, 100। मतलब ये 500 कितने अनुपातिक का मान है, 100 का। और ज्ञात क्या करना है, उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पूछ क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 120। अपने 120 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12×60। विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए। अब यहीं से क्या बनाया, सूत्र बनाया, क्या, ये क्या था, क्रय मूल्य बटा 100 गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये था सूत्र। तो कोई सूत्र याद नहीं करना है, ये ओनली बेस, मतलब जिसको बात ना समझ में आए उसके लिए क्या है, ये सूत्र याद हो जाए। लेकिन जब यही बात नहीं समझ में आ रही है तो सूत्र भी क्या नहीं होगा, याद नहीं होगा। मैंने लिख दिया, लेकिन बात को, इस बात को समझ के क्वेश्चन को क्या करना है, ताकि आगे जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेसिक चीजों पे डिपेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब क्रय मूल्य व हानि प्रतिशत दिया हो तो, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, सूत्र की मैं बात नहीं करूंगा, फिर वही बेसिक बातें क्लियर करेंगे कि राम एक मेज 2000 रुपए में खरीद कर 20% हानि पर बेच देता है तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इसका मतलब ये जो प्रतिशत है इसी के पास आएंगे, सब कुछ यहाँ पे मिला है अपने को, तो यहाँ पे 20%। अब मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूं, प्रतिशत दिया हो, पिछला तो अपने निकाला प्रतिशत को ही मान में अनुपातिक मान बना के, अब इस प्रतिशत को पहले क्या बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं। 20% को भिन्न में बदलते हैं तो क्या लिखेंगे, 20% को भिन्न में बदलते हैं। 20% का मतलब होता है 20/100, मतलब है 1/5। 20% को भिन्न के रूप में क्या बोल सकते हैं, 1/5। अब ये 1/5 क्या बन गया, मतलब कितनी हानि हो रही है, 1/5। 1/5 किसका, तो लाभ और हानि हमेशा किस पे ज्ञात करता है, क्रय मूल्य पर। और मतलब क्रय मूल्य कौन होता है, बेस कौन होता है, क्रय मूल्य। मतलब जब 5 हो वो क्रय मूल्य है तो हानि कितनी होगी, 1। तो 1/5 में अपने को क्या मिल गया, 2 चीज मिल गई, हानि। हानि कितनी है, 1। कब, जब क्रय मूल्य कितना हो, 5। मतलब नीचे बेस में क्या दिया, 5। और लाभ हानि हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। मतलब लाभ और हानि का हमेशा बेस क्या रहता है, क्रय मूल्य। तो ये जो नीचे वाला मान है वो क्या है, क्रय मूल्य, और हानि कितनी है, 1। जब 2 बातें पता चल गई तो तीसरी बात ऑटोमेटिक पता चल गई, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा, हानि दी हुई हो, क्या दी हुई हो, हानि दी हुई हो, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा, 4। 5 में से 1 घटाए कितना है, 4। उसके बाद दोबारा ये तीनों चीजें अपने को क्या मिल गई, अनुपातिक रूप में मिल गई। अब इसी से अपने मान ज्ञात करेंगे। राम एक मेज 2000 रुपए में खरीद कर 1/5 हानि पर बेच देता है
मतलब किसका 1/5? क्रय मूल्य का 1/5 हानि पर बेच देता है। तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये 2000 है, ये क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया। और अनुपात में क्रय मूल्य कितना है? 5। और ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। अनुपातिक रूप में विक्रय मूल्य कितना है? 4। 5 चौका 20, 4 चौका 1600। मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 1600। यही चीज सूत्र में लिखा हुआ है, क्या? क्रय मूल्य बटा 100। ये था, मैंने इसको भिन्न बनाया। सूत्र में फिर बात नहीं करूंगा, सूत्र की वही पीछे वाली। अगर 20% मानते तो क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पे 20% में बात करते तो क्रय मूल्य कितना होता है? यहाँ पे 100, हानि कितनी होगी? 20, और विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। सॉरी, विक्रय मूल्य कितना होगा? 80। तो यही था 2000 बटा क्या आता? 100 आता। ये रहा सूत्र। क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 100, और गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 100 में से 20 घटाते कितना आता? 80। यहाँ पे क्या? यही क्या बना? यहां से बना है सूत्र। जो अपने बेसिक बातें कर रहे थे उसी से क्या बना? सूत्र बना। उसके बाद बात करते हैं, जब विक्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्या दिया हो? जब विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ प्रतिशत, पीछे अपने को क्रय मूल्य दे रहा था। कोई दिक्कत नहीं, चारों पांचों बातें एक ही है, बस मैंने अलग अलग बना दी। जैसे इसी में भी फिर सूत्र की बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे सूत्र की। पहले एग्जांपल करते हैं। राम 100 का 20% लाभ पर, यहां पे मिल गया अपने को तीनों मान, लाभ पर 48,000 रुपए में बेचता है। तो 100 रुपए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये सब कुछ दे रखा है अपने को। यहाँ पे अपने को क्रय मूल्य भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? लाभ भी दिया हुआ है। तो चाहे भिन्न बना लो, भिन्न बनाते हैं तो 20 को क्या भिन्न बदलने कितना आएगा? 1/5। मतलब इसमें 5 क्या है? क्रय मूल्य है। लाभ कितना है? 1। विक्रय मूल्य कितना है? 6। जब लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य और लाभ दोनों जुड़ेंगे। ठीक है। अब तीनों चीज अनुपातिक रूप में मिल गई अपने को। अब क्या करें? सोफा 48,000 रुपए में बेचता है। मतलब ये 48,000 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। तो अनुपात के रूप में या यूनिट के रूप में विक्रय मूल्य कितना है? 6। और अपने को ज्ञात क्या करना है? 100 रुपए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 5। ये 5 ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे? 6 8 48, 8 5 40। क्रय मूल्य कितना आ गया? 40,000 रुपए। या फिर इसको नहीं करके दूसरा तरीका क्या था? क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 100। 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 100 रुपए के पीछे 20 रुपए लाभ कमाए। किस 100 रुपए किसके? मतलब क्रय मूल्य 100 होगा तो 20 रुपए क्या कमाएगा? लाभ कमाएगा। तो मतलब क्रय मूल्य कितना है? 100, और लाभ कितना है? 20। विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। ये भी अनुपातिक मान है। तो इसका मतलब अब देखेंगे दोबारा, 48,000 अपने को क्या दे रखे हैं? ये क्या दे रखे हैं? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 120, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 100। तो गुणा किसका करेंगे? 100 का। 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 12 चौका 48, कितना है? 400। 400 में 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 40। सूत्र यहीं से बना है, इस चीज से सूत्र बना है। क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य। ये रहा विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। 100 प्लस लाभ प्रतिशत मतलब 100 प्लस 20 कितना लिखा था अपने? 120 गुणा 100। ये इसी से सूत्र बना है, कोई नई चीज नहीं है। जब विक्रय मूल्य में हानि प्रतिशत दिया हो, पिछले वाले में क्या दिया हो? लाभ प्रतिशत। अब क्या दे रहा है? हानि प्रतिशत। राम एक बेड 20% हानि पर 40,000 रुपए में बेच देता है। तो बेड का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे अपने को तीनों चीज फिर दी हुई है। मैं थोड़ा एक बार और डिटेल से लिखता हूँ। 20% को क्या बना सकते हैं? भिन्न बना सकते हैं, क्योंकि भिन्न में मान छोटा होता है, इजी हो जाता है। मतलब राम एक बेड 1/5 हानि पर बेचता है। तो 1/5 किसका? क्रय मूल्य का 1/5 हानि। तो क्रय मूल्य कितना है इसमें? 5, क्योंकि ऊपर वाली क्या हुई? हानि। नीचे वाला क्या होता है? बेस। बेस कौन है? क्रय मूल्य। लाभ और हानि में क्रय बेस कौन होता है? क्रय मूल्य। तो ये जो 5 है वो क्या है? क्रय मूल्य। और हानि कितने की है यहाँ पे? 1 की। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 4। मतलब क्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो तो कम में बेचेगा। मतलब कम कितने में? 1 रुपए कम में। मतलब हानि कितनी है? 1। तो 5 में से घटाते हैं कितना आएगा? 4। अब इसमें से अपने को वास्तविक मान कौन दिया हुआ है? 40,000 रुपए में बेच देता है। मतलब क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 4। मतलब ये 40,000 कितने यूनिट का मान है? 4 का। और क्या क्या करना है? बेड का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 का मान अपने को ज्ञात करना है 10,000, और 10,000 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 50,000। तो ये क्या आ गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आएगा? 50,000। अब बात करते हैं अंकित मूल्य। क्या? अंकित मूल्य।
किसी वस्तु का निर्माता द्वारा वस्तु पर छापा गया मूल्य ही अंकित मूल्य कहलाता है। मतलब अंकित मूल्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु का निर्माता मतलब जो वस्तु को बना रहा है वो बना के उस वस्तु पर जितना रुपए लिख देता है उसे क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। मतलब उस पर कितना रुपया अंकित है, मतलब लिखा हुआ जो मूल्य होता है उसी को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। किसी वस्तु के एमआरपी को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। नॉर्मली अपने मार्केट पर जाते हैं तो वस्तु देख के उस पर क्या लिख देते हैं? कितना एमआरपी है, मतलब उस पे मूल्य जो लिखा हुआ है वो कितना है। जो लिखा हुआ मूल्य होता है उसी को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। जो वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा हुआ होता है या प्रिंट होता है या एमआरपी बोले, उस इन सब बातों को क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। उसके बाद अंकित मूल्य की बात आ गई तो वहां पे डिस्काउंट, छूट या बटा की भी बात आएगी। बटा, डिस्काउंट, छूट की भी चर्चा होगी जब, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अंकित मूल्य पर नहीं बेची जाती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? छूट देते हैं। तो छूट, बटा, डिस्काउंट किसे कहते हैं? किसी वस्तु को जब अंकित मूल्य से कम करके बेचा जाता है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को बटा या छूट या डिस्काउंट कहते हैं। तीनों एक ही नाम है, बटा, छूट, डिस्काउंट, तीनों एक ही नाम है। और बटा, छूट, डिस्काउंट किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु पर जितना मूल्य लिखा हुआ होता है उस मूल्य को घटाकर बेचा जाए तो जितना रुपए घटा रहा है उसी को क्या कहते हैं? बटा, डिस्काउंट, छूट कहते हैं। अब एक बात और समझ भाई, बटा, डिस्काउंट और छूट, मतलब ये जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। जैसे लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। उसी प्रकार जो ये बटा, डिस्काउंट और छूट है वो हमेशा किस पे होता है? अंकित मूल्य पर ही होता है। मतलब जो वस्तु पर जितना मान लिखा हुआ है उसी को कम करके बेचते हैं, तो जितना रुपए कम करते हैं उसको क्या कहते हैं? बटा, छूट, डिस्काउंट कहते हैं। तो बटा सूत्र क्या लिख दिया मैंने? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बी, अंकित मूल्य को कितना कम करके बेच रहा है, तो कितना कम कर रहा है मतलब उस कम की राशि को क्या कहते हैं? बटा कहते हैं। तो बटा बराबर क्या होगा? सूत्र क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसके बाद अगर बटा प्रतिशत ज्ञात करना हो तो बटा प्रतिशत ज्ञात करना हो तो बटा बटे क्या आएगा? अंकित मूल्य आएगा, क्योंकि बटा हमेशा किससे दिया जाता है या छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य। किसको बेस मान के दिया जाता है? छूट, अंकित मूल्य। जितना लिखा हुआ है उसी पे छूट देते हैं, तो अंकित मूल्य। छूट का बेस कौन होता है? अंकित मूल्य। तो कोई चीज प्रतिशत में बदलना हो तो ऊपर आएगी जिसको प्रतिशत में बदलना है वो, नीचे क्या आएगी? किस पे वो छूट दे रहा है। तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य। बटा में कौन आएगा? अंकित मूल्य। गुणा क्या आ जाएगा? जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा किसके किया जाता है? 100 का, तो वो उस चीज के आगे क्या होता है? प्रतिशत का। तो यही मैंने सूत्र लिख दिया, बटा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। किसका सूत्र होता है ये? बटा प्रतिशत। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूंगा कि सूत्र याद नहीं करने हैं, चीजों का कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद मैंने एक लाइन और लिखी है, बटा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ये तो अपने पहले बात कर ली कि छूट या डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। छूट और डिस्काउंट का, छूट या डिस्काउंट का बेस कौन रहता है? हमेशा अंकित मूल्य रहता है। वैसे मार्केट में नॉर्मली जाते हैं तो यही बात करते हैं, किसी चीज पे कितना मूल्य लिखा हुआ है, फिर उससे पूछते हैं भी कोई छूट साल है, तो वो जो छूट होते हैं वो किस पे देता है? जो लिखा हुआ है उस पर देता है मतलब। उसके बाद उदाहरण के रूप में बात करें, राम एक आटे की थैली 100 रुपए में बेचता है। मतलब राम जो आटे की थैली है वो कितने बेच रहा है? 100 रुपए में बेच रहा है। उसके बाद लेकिन उस पे प्रिंट मूल्य 125 रुपए है। तो आटे की थैली पर मूल्य प्रिंट कितना है? मतलब आटे की थैली पर जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 125 रुपए है। लेकिन बेच कितने में रहा है? 100 में बेच रहा है। विक्रय मूल्य कितना है आटे की थैली का? 100 रुपए। इसका मतलब भी जो लिखा हुआ तो उसमें 125 है, लेकिन बेच कितने में रहा है? 100 में। मतलब कितना रुपए कम करके बेच रहा है? 25 रुपए कम करके बेच रहा है। इसका मतलब डिस्काउंट दे रहा है अंकित मूल्य पे। कितने की डिस्काउंट दे रहा है? 25 रुपए की डिस्काउंट दे रही है। शायद यही पूछा है, तो छूट है प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले तो अपने को सीधा ज्ञात करना पड़ेगा कि छूट है कितनी। आटे की थैली पर छूट है कितनी? तो आटे की थैली पर छूट कितनी दे रहा है? 25 रुपए। कैसे पता चला कि छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है कितना? 125। उसका पता कैसे चल रहा है? अंकित मूल्य कितना? 125। बेच कितने में रहा है? 100 में।
तो मतलब कितना घटा रहा है, जो घटा रहा है उसी राशि को क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। तो 125 से 100 में बेच रहा है, मतलब 25 रुपए घटा रहा है, इसका मतलब छूट कितनी है, 25। अब इस छूट को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सूत्र पे फिर नहीं जाएंगे अपने दोबारा कि छूट को प्रतिशत में बदलना है, तो छूट है कितनी, 25, और ये छूट दे किस पे रहा है, अंकित मूल्य पे। तो बटा में कौन आता है, अंकित मूल्य किस पे दे रहा है। किसी चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं कि उस चीज को लिखो, उसके बटा में वही चीज आएगी, वो चीज किस पे मिल रही है। तो ये जो छूट है वो किस पे मिल रही है, अंकित मूल्य। तो बटा में कौन आएगा, अंकित मूल्य। और जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। पर छूट प्रतिशत सूत्र क्या बन गया, छूट बटा अंकित मूल्य गुणा 100। 25 5 125, 5 भी 100, मतलब यहाँ पे छूट कितनी दे रहा है, 20% दे रहा है। उसके बाद अगला बात करते हैं, अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ज्यादातर मेडिकलों में दवाई लेने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो दवाई पे जो प्रिंट होता है उसी पे क्या करता है, अपने को वो देता है दवाई। किसी मतलब मेडिकल से दवाई लेते हैं तो उस पर जितना मूल्य अपने मेडिकल वाले से पूछते हैं कितने की है, लिखे हुए उतने की है, मतलब जो उस पर लिखा होता है वही में बेचता है। तो कुछ चीजें हैं वो क्या होती है, अंकित मूल्य पर बेची जाती है। तो इसका मतलब जितना उस पर लिखा हुआ है उतने में बेच रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो गए। तो ये चीजें कब होती है, जब क्या हो, किसी चीज पे छूट नहीं हो। तो इसका मतलब अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य बराबर होते हैं कब, जब बटा या छूट या डिस्काउंट नहीं दिया जाता हो। काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य बराबर होते हैं, नीचे ऑप्शन में दे देते हैं कब होते हैं। तो कब होते हैं, जब बटा छूट या कमीशन नहीं दिया जाता है, तो वहां पे जो जितना अंकित मूल्य है वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें, राम एक वस्तु को प्रिंट मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितना उस पर प्रिंट है उतने में ही बेचता है। अगर उस वस्तु का अंकित मूल्य 22,000 रुपए है और 10% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो जब लाभ की बात आ गई तो लाभ की बात आती है या हानि की बात आती है, तो अपने को क्या होता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। लेकिन इसने साथ में क्या जोड़ दिया, अंकित मूल्य की बात कर दी। तो इससे पता लगाना पड़ेगा कि अंकित मूल्य दिया हुआ है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। तो फिर अपने को बात पता करनी पड़ेगी क्या अंकित मूल्य पर कोई छूट है। तो इसने स्टार्टिंग में बोल दिया राम एक वस्तु को प्रिंट मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितना अंकित मूल्य है उतना ही क्या है, विक्रय मूल्य। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो अंकित मूल्य है वो बराबर है किसके, विक्रय मूल्य के। तो यहां से एक बात समझ आई कि अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य के, कब, जब किसी चीज पे कोई डिस्काउंट, छूट या कमीशन नहीं दिया जाता। क्वेश्चन में काफी बार पूछता है। तो यहां से ये तो बात क्लियर। उसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या मिला अपने को, क्वेश्चन की बात करते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 20,000। कितना है, 20,000 रुपए। अंकित मूल्य अंकित मूल्य कितना दिया है, 22,000 रुपए। तो विक्रय मूल्य भी कितना होगा यहाँ पे, 22,000 रुपए। कितना होगा, 22,000 रुपए। अब जब लाभ प्रतिशत दे दिया तो सब कुछ दिया हुआ है, वही पीछे वाली बात। यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अपनी 3 चीज मिल गई। क्या, क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत दिया है तो क्रय मूल्य कितना है, प्रतिशत का मतलब 100 क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100। तो लाभ कितना होगा, 10, और विक्रय मूल्य कितना होगा, 110। जब लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो अब जो ये 22,000 रुपए क्या दिया अपने को, विक्रय मूल्य। कौन सा, वास्तविक। वहां पे अपने को विक्रय मूल्य कौन सा है, आनुपातिक विक्रय मूल्य, यूनिट के रूप में। तो ये 22,000 के बटा में कौन आएगा, 110। मतलब ये 22,000 किसका मान है, 110 का। और ज्ञात क्या करना है, बताओ वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य वहां पे यूनिट के रूप में कितना है, 100। तो 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22। 200 का 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20,000 रुपए। तो यहाँ पे जो ये 20,000 रुपए ये क्या बन गया, क्रय मूल्य। अगर ये पूछ ले लाभ बात ज्ञात करो, कुल लाभ ज्ञात करो, तो वही बात अपने को वास्तविक मान किसका दिया है, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य है कितना, 22,000 रुपए। और ये विक्रय मूल्य वहां पे इन तीनों चीजों में से किसका मान है, 110। वहां पे विक्रय मूल्य कितना है, 110। अब ज्ञात क्या करना है, लाभ। तो लाभ है कितना, यूनिट के रूप में या अनुपातिक रूप में कितना है, 10। 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22। 200 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2,000 रुपए। और तीसरा तरीका ये भी था, जब अपने को विक्रय मूल्य मिल गया 22,000 और क्रय मूल्य कितना है, 20,000, तो विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या आता है, लाभ आता है। तो 22 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 2,000 रुपए। उसके बाद बात करते हैं, अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य बराबर नहीं होते। पीछे बात की कि अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य बराबर होते हैं कब, जब डिस्काउंट, छूट या कमीशन नहीं दिया हो तो। अब बात करते हैं, कह रहा है कि अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य बराबर नहीं होते हैं। कब नहीं होंगे, जब बटा, डिस्काउंट, छूट या कमीशन दिया हो तो।
तो क्या नहीं होते हैं, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर नहीं होते। तो फिर विक्रय मूल्य कौन सा होता है कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है वो घटा देंगे, तो जो बाद में बचेगा वही क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा। फिर वो विक्रय मूल्य आएगा, अगर वहां पे जो लाभ दे रहा है और हानि दे रहा है तो कैसे ज्ञात करें। अब किस सूत्र के रूप में बात करें, वैसे सूत्र की जरूरत भी नहीं है, इस क्वेश्चन में आते हैं फिर अपने आप सूत्र क्वेश्चन से सुनवा देगा। राम एक एससी को प्रिंट मूल्य पर 5,000 रुपए कम करके बेचता है, मतलब अंकित मूल्य पर कितना कम कर रहा है, 5,000 रुपए कम कर रहा है, 5,000 रुपए कम करके बेचता है। अगर उस एससी का प्रिंट मूल्य 45,000 रुपए है, एससी का प्रिंट मूल्य कितना है 45,000 रुपए, मतलब एससी का क्या दे रखा है अपने को, अंकित मूल्य कितना है 45,000 रुपए, छूट कितनी दे रहा है 5,000 रुपए, तो छूट घटाएंगे तभी क्या आएगा, विक्रय मूल्य। जब जितना अंकित है उसमें से छूट घटा देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 45,000 माइनस 5,000 बराबर कितना आ जाएगा 40,000 रुपए। जब अंकित मूल्य और छूट दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या बन गया, अंकित मूल्य माइनस छूट बराबर कितना आ गया 40,000। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 40,000। तो ऐसी का विक्रय मूल्य वह बटा प्रतिशत ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 40,000। उसके बाद पूछ रहे हैं बटा प्रतिशत ज्ञात करो, वही बात होगी, पर बटा दिया कितना हुआ है, बटा कितना दिया हुआ है यहां पे अपने को, बटा दिया हुआ है 5,000 रुपए। अब इस 5,000 को प्रतिशत में बदलना है, मतलब बटा को प्रतिशत में बदलना है, तो 5,000 ऊपर कौन आएगा, जिसको प्रतिशत में बदलना है, नीचे कौन आएगा, ये बटा किस पे दिया जा रहा है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो बटा में कौन आता है, अंकित मूल्य, कौन आएगा 45,000 गुणा 100, 3 0 से 3 0 कट गई, 5 नहीं 45, 1/9 गुणा 100 प्रतिशत, 1/9 में 100 का गुणा करना हो तो क्या आ जाएगा 11 से 1/9 प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत कितना आ गया 11 से 1/9 प्रतिशत। वही सूत्र बनाए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य बटा 100 गुणा 100 माइनस डिस्काउंट। ये अगले क्वेश्चन से बात है, क्योंकि इसमें तो अपने को क्या है डिस्काउंट प्रतिशत दिया हुआ नहीं है, सीधा अगले क्वेश्चन से। राम एक कुल्लर अंकित मूल्य पर 10%, ये सूत्र इस क्वेश्चन के लिए लागू हो रहा है। राम एक कुल्लर अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है। अगर कुल्लर का अंकित मूल्य 30,000 रुपए हो तो कुल्लर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर राम कुल्लर को 35% लाभ पर बेचता है, तो पहले तो अपने को क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कोई सा ही पूछ रहा हो तो उसमें से अपने को एक निकालना पड़ेगा। क्या करें, राम एक कुल्लर अंकित मूल्य पर 10% बटा देकर बेचता है। अगर कुल्लर का अंकित मूल्य, कुल्लर का अंकित मूल्य कितना दिया है 30,000 रुपए, अंकित मूल्य कितना है 30,000 रुपए। अब ये जो बटा दिया हुआ है 10%, तो यहां पे इससे अपने को क्या मिल रहा है, इस बटा से, बटा कितना दिया इसने 10, तो बटा 10 कब होगा, जब अंकित मूल्य कितना होगा 100। 10% बटा का मतलब होता है ये बटा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। तो ये कह रहा है 10%, इसका मतलब है कि 100 रुपए अंकित मूल्य है तो वहां पे छूट कितनी है 10, तो बटा कितना आ गया 10, अंकित मूल्य कितना आ गया 100। जब बटा और अंकित मूल्य दिया हो तो अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं कि अंकित मूल्य 100 है और बटा 10 है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 90, विक्रय मूल्य कितना आएगा 90। ये तीनों चीजें क्या आ गई, अनुपातिक आ गई। और यहाँ पे अपने को अंकित मूल्य वास्तविक दिया हुआ है, अंकित मूल्य वास्तव में कितना है, कितना है अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो अंकित मूल्य वास्तव में कितना है 30,000 रुपए, और अंकित मूल्य अनुपात में कितना है 100। तो ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना आया 90, 2 0 से 2 0 कट गया, विक्रय मूल्य कितना गया 9 या 27, विक्रय मूल्य कितना गया 27,000। ये इससे अपने को आ गया। अब विक्रय मूल्य आ गया अपने पास 27,000, और अब अपने को आगे और दिया होगा, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो लाभ या हानि दी हुई होगी। क्रय मूल्य ज्ञात करो, कुल्लर को 35% लाभ पर बेचता है। फिर अपने को यहां पे क्या मिल गया, लाभ मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया, और क्या मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। कैसे 35% लाभ, इसका मतलब यह है कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितना होगा 35, क्रय मूल्य कितना हो 100 हो तो लाभ कितना होगा 35। जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य दोनों जोड़ दें, कितना है 135। ये अपने तीनों क्या आ गई, यूनिट के रूप में या अनुपातिक माना गया। और इसमें से इन तीनों में से वास्तविक कौन दिया, विक्रय मूल्य,
तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य कितना है 27,000 और यहां पे विक्रय मूल्य कितना है 135 और यहां पे क्रय मूल्य कितना है 100। तो गुणा किसका करेंगे 100 का। 5 दूनी 10 बच गए 3 5 आता 35 5 20 100 27 से 27 कट गया। यहाँ पे कितना आ गया 20,000। क्रय मूल्य कितना आ गया 20,000 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है 27,000 रुपए। लाभ कितना है 7,000 रुपए। दूसरा इसी को तीसरी रूप में कैसे करते ये 35 पर दिया हुआ है इसको क्या बना लेते अपने भिन्न बना लेते। क्या बना लेते भिन्न। 35 को भिन्न बताते क्या आता है 35 बटा 100 5 आता 35 5 20 है 100 क्या आया 7 बटा 20। तो इस 7 बटा 20 को लेके चलते तो यहां पे क्रय मूल्य कितना था 20 तो लाभ कितना है 7 विक्रय मूल्य कितना है 27 कितना है 27। ये भी क्या है अनुपातिक मान है। तो ये यहां पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 27,000 यहां पे विक्रय मूल्य कितना है 27 और गुणा ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य कितना है 20 27 से 27 कटिए कितना आ गया 20,000 रुपए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है जब उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत दिया हो तो उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का मतलब है कि जब कोई वस्तु समान मूल्य में बेचा जाए जब कोई दो वस्तु दी हुई हो और दोनों को एक ही मूल्य में बेचा जाए मतलब दो वस्तु है दोनों को प्रत्येक को क्या कर रहे हैं 24,000 रुपए में बेच रहा है और उसके बाद क्या देगी एक में 10% लाभ कमा रहा है दूसरे में 10% हानि कमा रहा है। मतलब दोनों में बराबर लाभ और हानि कमाए जितना लाभ कमा रहा है उतना ही प्रतिशत क्या कमा रहा है वो हानि कमा रहा है और बेचने का जो मूल्य है वो भी दोनों को क्या हो बराबर हो। तो इस प्रकार का जो सौदा होता है उसमें लाभ होता है या हानि होता है। तो जब कोई दो वस्तु दी हुई हो और दोनों में से प्रत्येक को समान मूल्य में बेचे और एक में उतना ही लाभ कमाता है उतना ही प्रतिशत लाभ कमाता है जितना प्रतिशत दूसरे में हानि कमाता हो तो इस प्रकार के सौदे में सदैव हानि होती है। क्या होती है सदैव हानि होती है। और जो हानि प्रतिशत निकालना होता है उसका सूत्र होता है उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटा 10 ब्रैकेट बंद उसकी क्या होती है स्क्वायर होती है। कैसे एग्जांपल समझते हैं। राम 2 भैंस में से प्रत्येक को 99,000 रुपए में बेचता है मतलब प्रत्येक को कितने बेचता है 99,000 रुपए में। एक को 10% लाभ तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचता है मतलब एक में कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है 10 और दूसरे में कितने प्रतिशत हानि कमा रहा है 10। मतलब दोनों जो लाभ और हानि प्रतिशत दिया हुआ है वो क्या है बराबर है। तो कुल सौदे पर राम को कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है जब दो वस्तु दी हुई है और प्रत्येक को सेम मूल्य में बेच रहा है ये रहा और एक में उतने प्रतिशत लाभ कमाता है जितने प्रतिशत दूसरे में क्या कमाता है हानि कमाता है। तो इस प्रकार का जो सौदा होता है वहां पे सदैव क्या होती है हानि होती है और हानि प्रतिशत पूछ रहा है मतलब इस कुल सौदे में उसे कितनी प्रतिशत हानि हुई है। भी दोनों भैंस बेच के वापस घर आएगा तो कितना प्रतिशत नुकसान लेके आएगा। तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है लाभ या हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है 10 और बटा क्या आता है 10। ये जो है 10 बटा वाला ये क्या आता है सूत्र का और इसकी क्या होती है स्क्वायर होती है। तो 10 बटा 10 मतलब है 1 की स्क्वायर क्या होती है 1 मतलब इस पूरे सौदे में उसे 1% की क्या हुई है हानि हुई है। तो ये तो गया एक सूत्र। अब बात करते हैं कि वास्तव में क्या हानि होती है डिटेल से मतलब इसको क्वेश्चन को करते हैं कैसे। देखो राम 2 भैंस में से प्रत्येक को 99,000 रुपए में बेचता है मतलब पहली भैंस का विक्रय मूल्य कितना है 99,000 और दूसरी भैंस का भी विक्रय मूल्य कितना है 99,000 कितना है 99,000। तो पहली भैंस में क्या हुआ उसे लाभ हुआ कितने का 10%। तो इस सौदे से अपने को क्या पता चला कि इस 10% लाभ है इसका मतलब क्रय मूल्य भी है अपने पास विक्रय मूल्य भी है और अपने पास क्या है लाभ कि 10% लाभ इसका मतलब
क्रय मूल्य कितना है 100 और विक्रय मूल्य कितना है 110, लाभ कितना है 10। और वास्तव में विक्रय मूल्य है कितना अपने पास, विक्रय मूल्य है 99,000 रुपए और इस अनुपातिक रूप में विक्रय मूल्य कितना है 110 और ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया, क्रय मूल्य बराबर 0 से 0 कट गया 11,99 मतलब 900 का गुणा करना है 100 से तो कितना आ जाएगा 90,000 रुपए। तो ये जो क्रय मूल्य कितना है 90,000 रुपए। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना है 90,000 रुपए और पहली भैंस में लाभ कितना कमाया इसने, लाभ 99,000 में बेची है 90,000 में खरीदी है तो लाभ कितने रुपए का हुआ 9,000। पहली भैंस में वो 9,000 रुपए लाभ कमा के लाया। दूसरी की बात करते हैं, यहाँ पे दूसरी भैंस में उसने कितने प्रतिशत हानि ले ली 10% हानि ली। इसका मतलब इस बात से अपने को क्या पता चला, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 100, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 90, क्योंकि हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 90। अपने को दिया हुआ क्या है विक्रय मूल्य, तो अपने को ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, दिया हुआ क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अनुपात के रूप में कितना है 90 और क्रय मूल्य अनुपात के रूप में 100 मतलब 100 ज्ञात करना है। 0 से 0 कट गया 9 11 99 मतलब 1100, 1100 का 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1,10,000 रुपए। तो यहाँ पे जो दूसरी भैंस का क्रय मूल्य है वो कितना है 1,10,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या हुई है उसे हानि हुई है कितने की 1,10,000 रुपए में खरीदी, बेच कितने में रहा है 99,000 में, तो कितने का नुकसान हो रहा है उसे 11,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब दोनों भैंस बेच दी अपने, एक में 9,000 रुपए कमाए हैं दूसरी में 11,000 रुपए गंवाए हैं। इसका मतलब कमाए कम और गंवाए ज्यादा है, तो कितने ज्यादा कमाए 2,000 रुपए, इधर 9,000 रुपए लाभ हो रहा है उधर 11,000 की हानि हो रही है। तो पूरे सौदे में क्या हुआ अपने 2,000 रुपए नुकसान में गए। तो ये तो आ गया हानि, क्योंकि इस सौदे में हमेशा क्या होती है हानि होती है और हानि हुई कितनी है 2,000 रुपए। अब बात करते हैं कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो ये 2,000 कुल हानि कितनी है 2,000, तो कुल क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना था 90,000, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य कितना 1,10,000, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य कितना आ गया 2 लाख, तो बटा में कौन आएगा 2 लाख और गुणा क्या करेंगे 100 का, 3 0 से 3 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 का 2 में भाग दिया कितना आया 1, तो ये क्या आ गया प्रतिशत। तो कुल सौदे में उसे क्या आ गई 1% हानि हुई। ये था एक डिटेल से और इसका एक शॉर्ट सूत्र क्या बन गया उभयनिष्ठ हानि बटा 10 की स्क्वायर 2, वो सूत्र लागू होगा। तो उसी से क्या बना ये शॉर्ट सूत्र बना, भी हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो भी हानि और लाभ कितना दिया है वो बटा 10 बंद ब्रैकेट बंद स्क्वायर। अगला एग्जांपल और करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो ये कैसा, गगन ने 2 टेलीविजन प्रत्येक 2400 रुपए के हिसाब से बेचे, पहले पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि हुई हो तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। अब गगन ने 2 टेलीविजन कितने में बेचे, प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचे। अगर ये भी नहीं दिया हो अपने को सीधा बोल दे कि 2 टेलीविजन प्रत्येक समान मूल्य में बेचे जाए, पहले में 20% लाभ तथा दूसरे में 20% हानि हुई हो तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करो, ऐसा भी दे सकता है। ये अपने को ना दे तो भी क्या है ज्ञात कर सकते हैं, क्वेश्चन दे सकता है, देता भी एग्जाम में। तो पहले में टेलीविजन में क्या है 20% लाभ और दूसरे टेलीविजन में क्या हुई है 20% हानि दी हुई है, मतलब उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कितना है 20 बटा क्या आएगा 10 और क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और इस सौदे में सदैव क्या होती है हानि होती है, कब, जब कोई वस्तु समान मूल्य में बेची जाए, जब दो वस्तुएं समान मूल्य में बेची जाए और एक पे लाभ कमाए और दूसरे पे क्या कमाए हानि, और दोनों लाभ और हानि प्रतिशत क्या हो बराबर हो, तो वहां सदैव हानि होती है। और हानि ज्ञात करनी हो यानी प्रतिशत ज्ञात करनी हो तो क्या कैसे करेंगे, ऊपर आएगा उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, मतलब लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है हानि प्रतिशत कितना दिया 20 बटा 10 की स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, बचेगा क्या 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, मतलब इस पूरे सौदे में उसे क्या होगी 4% की हानि होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता हो लेकिन त्रुटिपूर्ण बात का प्रयोग करके लाभ कमाता। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु क्रय मूल्य पर ही बेची जाए और लाभ कमाए, इसका मतलब भी जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है तो फिर लाभ कैसे कमाया। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, उस वस्तु के वजन में फेरबदल करेगा, मतलब वजन में क्या करेगा त्रुटि करेगा। मतलब कोई वस्तु 1 किलो है और
1 किलो जितने रुपए में खरीदी, मतलब 1 किलो चीनी उसने कितने में खरीदी, 20 रुपए में चीनी खरीदी। 20 रुपए में अगर 1 किलो चीनी खरीदी है और वो 20 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब फिर भी लाभ कमा रहा है, इसका मतलब वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम, 800 ग्राम, 700 ग्राम दे रहा है, मतलब वजन घटा के दे रहा है। तो क्या कह रहा है, जब कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता हो लेकिन त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता हो, मतलब त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता हो तो लाभ कमाए। तो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके क्या कमाए, लाभ कमाए। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, त्रुटिपूर्ण बाट का मतलब त्रुटि कितनी कर रहा है, मतलब 1 किलो की जगह कितना कम दे रहा है। मतलब कोई दुकानदार है वो 1 किलो की जगह अगर 900 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब वो त्रुटि कितने की कर रहा है, 100 की। तो ऊपर क्या आएगा 100, और वो त्रुटि कितने के पीछे कर रहा है, 900 ग्राम दे रहा है तो वहां पे कितना रख रहा है, 100 ग्राम रख रहा है। इसका मतलब लाभ कितना कमा रहा है, कैसे पता चला, भी दे कितना रहा है, 900 दे रहा है, उससे पता चल रहा है भी 100 ग्राम अपने पास बच रहा है। इसका मतलब वही देगा अपने को, उस जो 100 ग्राम की कीमत होगी वही क्या होगी, लाभ होगी। इसका मतलब ऊपर कौन आएगा, त्रुटि, और कितने के पीछे त्रुटि हो रही है, मतलब 1 किलो की जगह कितना दे रहा है, 900 ग्राम, तो 900 के पीछे क्या दे रहा है, 100 ग्राम दे रहा है, मतलब 900 ग्राम देगा तो 100 ग्राम फायदा होगा। तो बटा में कौन आएगा, सत्य माप माइनस त्रुटि, मतलब दे कितना रहा है वो, और गुणा 100। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, त्रुटि बटा सत्य माप माइनस त्रुटि, मतलब सत्य माप कितना है 1 किलो और उसमें से क्या घटाएंगे, कितना कम दे रहा है 100, मतलब दे कितना रहा है 900। तो बटा में कौन आएगा, दे रहा है उतना मान आएगा, गुणा 100। उदाहरण से समझते हैं, अगर कैसे एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ प्रतिशत, लाभ कौन सी, क्या किस रूप में लाभ मिल रहा है उसको, भी 1 किलो समान मूल्य में बेचता है, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है। इसका मतलब लाभ कहाँ कमा रहा है, वजन में कमा रहा है। तो वजन में कितना कमा रहा है, 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है, मतलब कितना ग्राम रख रहा है, 100 ग्राम रख रहा है। कब रख रहा है, 100 ग्राम कब रखता है, जब कोई चीज वो 900 ग्राम दे दे, मतलब किसी ग्राहक को कितनी देता है, 900 ग्राम देता है, तो उससे कितनी बचत होती है, 100 ग्राम की बचत होती है। तो ऊपर क्या आएगा, कितनी बचत कर रहा है, और नीचे क्या आएगा, कितने के पीछे कितनी बचत कर रहा है। तो 900 ग्राम देता है तो उसे 100 ग्राम की बचत होती है। तो ऊपर आएगा त्रुटि, नीचे आएगा सत्य माप माइनस त्रुटि, तब आता है ये 900। सत्य माप कितना है, 1 में से 100 घटाते हैं, मतलब 100 कम दे रहा है तो यहाँ पे दे कितना रहा है 900, तो नीचे कौन आएगा 900 गुणा 100। लाभ प्रतिशत का सूत्र हो गया, मतलब यहाँ पे कितना आया 1/9 गुणा 100, मतलब 1/9 को प्रतिशत बदलने तो कितना आएगा 11 से 1/9 प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया यहाँ पे 11 से 1/9 प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन दिया उदाहरण, जब एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, मैं जितना में ले उतना में बेचूं, तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6 सही 18/47% का लाभ कमाता है। त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है तो 6 से 18/47% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो बताओ 1 किलो के स्थान पर वह कितने बाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब जब कोई वस्तु बेच रहा है तो वहां पे 1 किलो की जगह कितना दे रहा है। तो यहां पे अपने को तीनों चीज दी हुई है, वो कितना दे रहा है, कितना बचा रहा है, ठीक है, कितने में खरीद रहा है, कितना मतलब उसका माल है। तो 6 सही 18/47 को पहले अपने क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलेंगे क्या करेंगे, 47 का 6 से गुना करेंगे, 6 7 42, 4 64, 6 24 और 4 28 और 282 में 18 जोड़ देंगे, कितना आएगा 300/47 और प्रतिशत का मतलब होता है गुणा में 100। जब ऐसी भिन्न दिया हो, अगर इसको भिन्न मिश्र भिन्न दिया हो तो भिन्न बदलो तो क्या करेंगे, पहले 47 का 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 282 में 18 जोड़ दिए, कितना है 300/47, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बट्टा में 100। तो ये बट्टा में आ गया 100, 0 से 0 कट दिया, यहाँ पे कितना आ गया 3/47। ये क्या आ गया, इसका भिन्न रूप आ गया, क्या आ गया भिन्न रूप। अब इसमें क्या समझ आई, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 3/47 का लाभ कमाता है, क्या कमाता है लाभ। और जब त्रुटिपूर्ण वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला मान क्या होता है, ये लाभ दिया हुआ है, और लाभ किस पे होता है, कितना माल दे रहा है, कितना माल है दे रहा है, मतलब वो कितना तोल कितना रहा है, तोल रहा है कितना 47, और लाभ कितना कमा रहा है वो, लाभ मतलब त्रुटि कितने की कर रहा है, त्रुटि कितने की कर रहा है 3 की,
मतलब कस्टमर को कितना दे रहा है 47, और अपने पास कितना रख रहा है, अगर वो 47 देता है तो उसके पास कितना रहता है 3 रहता है। इसका मतलब था कितना, दोनों को जोड़ देंगे वापस, तो वास्तविक तौल कितना था 50। ये तीनों चीजें क्या आ गई, यूनिट के रूप में आ गई। कैसे, ये देखो यहां पे सूत्र लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ऊपर क्या होती है त्रुटि, मतलब कितना कम दे रहा है, वो नीचे क्या होता है सत्य माप माइनस त्रुटि, मतलब कस्टमर को कितना दे रहे हैं। सत्य माप कितना था, सत्य माप इस क्वेश्चन में देखो कितना था, सत्य माप कितना था 1 किलो, उसके स्थान पर दे कितना रहा है 900, तो बटा में कौन सा आता है, जो माल कस्टमर को जितने ग्राम दे रहा है वो, ऊपर क्या होता है कितना कस्टमर को इतना देता है तो अपने पास कितना रखता है वो, मतलब त्रुटि, और बटा में क्या आता है कस्टमर को कितना देता है वो, और दोनों को वापस जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, वास्तविक तौल आ जाएगा। वास्तविक तौल कितना था 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। उसी प्रकार ये यहां पे दिया हुआ है, तो अपना इसको भिन्न मतलब क्या है 3/47, मतलब 47 अगर कस्टमर को तोल रहा है तो उसे 3 बच रहा है उसके पास, मतलब 47 और 3 50। वास्तविक तोल कितना था 50 था, तो वास्तविक तोल अगर 50 ग्राम है तो उसमें से 47 ग्राम कस्टमर को देगा और 3 ग्राम अपने पास रख लेगा, वो क्या हो जाएगा उसका लाभ। अब अपने को पूछ क्या रहा है, अब तो बताओ 1 किलो के स्थान पर, मतलब वास्तविक तोल है कितना 1000 ग्राम, वास्तविक तोल कितना है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने बाट का प्रयोग कर रहा है, ये पूछ रहा है कस्टमर को कितना दे रहा है। जब उसके पास 1000 ग्राम कोई चीज है तो उसमें से अगर वो इतना प्रतिशत लाभ कमा रहा है तो कितना कस्टमर को देगा, तो ये 1000 है वो किसके पास, किसका मान है, वास्तविक तौल यहाँ पे कितना है 50, मतलब ये 50 यूनिट का मान है। इसके ज्ञात क्या करना है, तोल कितना रहा है, तोल कितना रहा है 47, अपने को क्या करना है 47 का मान करना है, 0 0 कट गया 5 20 100, कितना तोल रहा है 940 ग्राम तोल रहा है, कस्टमर को कितना तोल रहा है 940 ग्राम। तो इसका मतलब त्रुटि कितनी की उसने, त्रुटि 940 ग्राम दे रहा है, था कितना 1000 ग्राम, मतलब 60 ग्राम की वो त्रुटि कर रहा है, मतलब वो बचत कितनी कर रहा है 60 ग्राम की। वैसे यहां से भी ज्ञात कर सकते थे भी 1000 क्या है तोल रहा है, तो 1000 अनुपातिक मान किसका है, वास्तविक तौल किसका है 50 का, और त्रुटि वहां पे है कितनी 3 यूनिट है, तो 3 का पूछ रहे हैं 50 20 100, 5 20 100, तो यहाँ पे कितना है 60 ग्राम, तो त्रुटि कितनी की हो रही है 60 ग्राम की, तौल कितना है 940 ग्राम। तो ये था लाभ हानि, अंकित मूल्य, डिस्काउंट, मतलब इन सब चीजों का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपने बात करेंगे अभ्यास प्रश्न की। तो ये सारी अभी तक जो बात कर रहे थे वो क्या थे, लाभ हानि मतलब प्रॉफिट और लॉस टॉपिक की सारी बेसिक चीजें थी। अब इसके बाद अपने आगे से करेंगे प्रत्येक मतलब टाइप, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, इस प्रकार से मतलब प्रत्येक टाइप के जितने लाभ हानि में क्वेश्चन बनते हैं उनके अलग अलग टाइप के अभ्यास क्वेश्चन करेंगे।